हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। और जैसे कि मैं आप जानते हैं, मेरा पूरे चैनल का नाम यही है, काम एंड फंक्शन विद डिसिप्लिन अर्निंग नेचर। तो ये जो डिसिप्लिन अर्निंग नेचर है, यही मेन चीज़ है आपका ट्रेड में सफलता पाने का। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, वीडियो को पूरा देखना पड़ता है, तभी जाके आप मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप सीख पाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट अगर आप देख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। और एक कहावत है, अल्प विद्या भयंकरी। तो जो है विद्या जो है, ज्ञान जो है, पूरा लेना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो बात ऐसा है कि कभी कभी जब हम ट्रेड करते हैं, अगर एक बार दो बार लॉस हो जाए तो उसके बाद हमें डर लगता है ट्रेड लेने के लिए कि अगर रिवर्स हो गया, अगर मेरा काम नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, आपके पास पैटर्न है, आपको मालूम है कि यही कंफर्मेशन है ऊपर का या यही कंफर्मेशन है नीचे जाने का, तो फिर डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, कैंडल स्टिक को कैसे कंफर्मेशन किया जाता है, तो फिर आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरीके से मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूं और मुझे एग्जिट कहाँ करना है और कितना देर तक होल्ड रखना है। हर दिन जो होता है ट्रेड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, हर दिन का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग अलग होता है। आप फ्राइडे को जिस तरीके से ट्रेड करेंगे, सेम तरीके से आप मंडे को या ट्यूसडे को ट्रेड नहीं कर सकते। नॉर्मल डे में जैसे आप होल्ड करते हैं, वैसे ही एक्सपायरी जिस दिन होता है, जैसे फिर निफ्टी का ट्यूसडे एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का फिलहाल अभी आपका थर्सडे को एक्सपायरी चल रहा है, राइट। तो हर एक्सपायरी में जिस तरीके से ट्रेड आप करेंगे, हर दिन उसी तरीके से ट्रेड नहीं होगा। हर दिन का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग अलग है। तो इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको हर दिन का जो चार्ट पैटर्न बना है, हर दिन का जो चार्ट बना है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। रात को बैठ के जगना पड़ेगा, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हर दिन मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। 1 डे का कैंडल को एनालिसिस कीजिए, 15 मिनट का, 4 घंटे का, 5 मिनट का कैंडल को एनालिसिस कीजिए। देखिए कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, कितना दूर जा रहा है, रिवर्स कैसे हो रहा है, कहाँ पे रिटेस्ट दे रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद का जो डिसिप्लिन है, जो स्ट्रेटेजी है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके अगर बॉडी क्लोज किया तो हम वहां पे एंट्री लेते हैं। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहता है, डब्ल्यू जहां से बनना स्टार्ट हुआ था, ये डबल बॉटम बनना जहां से स्टार्ट हुआ था, वहां तक हमारा टारगेट रहता है। तो कितना दिन ये टारगेट मीट हो रहा है, कितना दिन ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, कितना दिन नहीं कर रहा है, ये आपको हर दिन एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी जाके आप समझ पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, कॉल राइटर क्या है, पुट राइटर क्या है, डेल्टा क्या चीज है, आईवी क्या चीज है, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, ये सब जानना पड़ेगा आपको। तभी जाके एक ट्रेड लेना है। इतना कुछ जानने के बाद एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजी। 80% साइकोलॉजी है। आपको साइकोलॉजी को बिल्ड रखना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब जानना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं जो हर दिन मार्केट एनालिसिस का वीडियो देता रहता हूं, वो सिर्फ मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं है। वहां पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि साइकोलॉजी बिल्ड हो सकता है, आपका मेंटली स्टेबल हो सकते हैं आप। आपको ट्रेड करने के लिए कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये तो जानना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है पेशेंस एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से कितना रिवार्ड आपको बुक करना चाहिए। एसएल को ट्रेल करते करते लेके जाना है आपको, और कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं करना है, जिसको कहा जाता है नो ट्रेड जोन। ये नो ट्रेड जोन भी आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी जो है लास्ट फ्राइडे जो गया हमारा, फ्राइडे को ट्रेड तो हुआ है, लेकिन यहां पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि उस दिन डिसिप्लिन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। फ्राइडे को मार्केट यहां पे जैसे नीचे गिरा, 2 रेड ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे गिरा, फिर 2 ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे गिरा, फिर 2 ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे गिरा, 1 ग्रीन कैंडल नीचे गिरा। तो क्या हो रहा है कि पहले तो निफ्टी एक चैनल के अंदर रहा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद ऐसे करके ऊपर चला गया। जो ईएमए लाइन है ये भी काम नहीं किया सही तरीके से। तो क्या है कि फ्राइडे का जो मार्केट होता है, फ्राइडे को सेलर लोग जो है सेल करते हैं। सेल करके मतलब क्या है कि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों रहते हैं। उस दिन फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग होता है।
क्योंकि थर्सडे को जितना भी बायर्स और सेलर थे वो खत्म हो जाता है, वो लोग एक्सपायरी का दिन है वो, तो वो लोग सारा जो है बाय सेल कंप्लीट करके घर चले जाते हैं। फ्राइडे को फिर से स्टार्ट होता है, इसलिए फ्राइडे का मार्केट वोलेटाइल रहता है। ऐसा बहुत सारा बड़ा बड़ा ट्रेडर है जो फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको झमेला में ही नहीं पड़ना है। उनको नहीं चाहिए ये जो पूरा दिन जो होल्ड करके रख के जो 200-300 या 2-3 हजार 5,000 या किसी किसी ट्रेडर के लिए 50,000 60,000 1 लाख मायने नहीं रखता है। वो सोमवार से ट्रेड करते हैं बृहस्पतिवार तक, फ्राइडे से मार्केट देखते हैं, ट्रेड नहीं करते। तो जब इतने बड़े बड़े ट्रेडर लोग ट्रेड नहीं करते तो हम आप कौन है? क्योंकि वीडियो तो मैं बिगिनर्स के लिए बनाता हूं। तो फ्राइडे को ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, अगर करते भी है सेकंड हाफ में कीजिए, मूवमेंट मिला एक ट्रेड कीजिए, एक लॉट के साथ एक ट्रेड कीजिए, 1 या 2 लॉट के साथ ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है निकल जाओ, 10% प्रॉफिट हो गया निकल जाओ, फ्राइडे में बहुत है, ठीक है। बाकी मैं एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हूं। फ्राइडे को अगर कुछ स्ट्रेटेजी मिलता है अलग तरीके से, क्योंकि फ्राइडे को तो नॉर्मल जो स्ट्रेटेजीज हम दूसरे दिन फॉलो करके इनकम करते हैं, फ्राइडे को वो काम नहीं करता है। तो फ्राइडे के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो उसमें मैं काम कर रहा हूं, बैक टेस्ट मेरा चल रहा है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाक से कि निफ्टी में हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का डे हाई है 19,663 का, उसके बाद का जो लेवल है ये है आपका 19,638 का जो क्लोजिंग हुआ था जहां पे, उसके बाद हमारा डे लो है 19,564 का। यहाँ पे एक सिचुएशन है, निफ्टी यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, ऊपर में गया था, उसके बाद इस जगह पे जहां से डब्ल्यू का जो टॉप था बिल्कुल इस जगह पे, ये डब्ल्यू का टॉप था, इसके ऊपर में टारगेट ये था, बिल्कुल उस टारगेट को टच करके नीचे आके क्लोजिंग किया है इस जगह पे। क्लोजिंग कहां पे किया है? जहां से डब्ल्यू स्टार्ट हुआ था, जहां से डबल बटन बनना स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल उस जगह पे जाके निफ्टी ने क्लोज किया है। तो ये ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि ये जो लाइन मैंने बनाया ये है 19,697, 19,697 को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, बिल्कुल इस जगह पे 19,700, और यहाँ पे आपका एक्टिवेट यहाँ पे बायर लेके गया, उसके बाद वाला दिन यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब इस जोन में सेलर है, 19,700 में सेलर है, और 19,663 के ऊपर में भी एक लेवल है जो है आपका ये वाला लेवल आएगा 19,666। ये 19,666 से लेके 19,700 ये 44 पॉइंट का जो फासला है, इस जगह पे नो ट्रेड जोन बनेगा, यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे ठीक है। अगर मार्केट मंडे को 19,666 से लेकर 19,700 के बीच में ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, या तो 700 को ब्रेक करेगा या 666 को ब्रेक डाउन करेगा, तभी जाके एक ट्रेड का कंफर्मेशन मिलेगा, नहीं तो इस जोन के अंदर में ट्रेड नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक लाइन हम बना सकते हैं, ये जो जगह है हमारा ये एक जगह है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, मैं आपको लेवल बता दूंगा, उससे पहले ये बॉक्स बनाना जरूरी है। ये देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स है 19,605 के ऊपर में, इस बॉक्स में बायर जोन है 19,605 से लेके 19,610, यानी 605 से लेके 610, इस जोन में बाइंग है, इस जोन में बायर है। तो ये पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, तो इस जगह से मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट अगर मार्केट 605 को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर मार्केट यहां से गिर के 19,564 तक आएगा, और अगर 19,564 को भी ब्रेक डाउन किया तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 19,505 का, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम निफ्टी में मंडे को ट्रेड करेंगे। अगर लाइव मार्केट में आपको लेवल्स रिलेटेड कोई भी इशू है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं बहुत ही सामान्य तरीके से वहां पे लेवल्स देता रहता हूं लाइव मार्केट में, लेकिन कॉल्स या पुट का कोई भी सिग्नल नहीं देता। लर्निंग पर्पस के लिए आप ये सीख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए लाइव मार्केट का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ऐसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो कोई भी बता सकता है। इसीलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूं, उससे आप सीख पाइएगा।
तो निफ्टी में हम बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले ही बता देता हूं, बैंक निफ्टी बिगिनर्स के लिए नहीं है। बैंक निफ्टी का एक एक कैंडल का जो पॉइंट होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये कैंडल 15 मिनट का है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये एक कैंडल 81 पॉइंट का है। एक कैंडल अगर 81 पॉइंट जा सकता है तो सोचिए आपको स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का रखना पड़ेगा। अगर आप उतना पॉइंट का रिस्क ले सकते हो तो बैंक निफ्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी का जो डे हाई हमारा उस दिन बना था वो बिल्कुल इस जगह पे था, लेकिन हम इसको यहां रखना पसंद करेंगे 45,509 का। लेकिन यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है, तो हम वहां पे इसको लेके जाएंगे 45,500। ये हमारा एक लेवल बनेगा। नीचे में जो हमारा डे लो है, नीचे में डे लो हमारा बिल्कुल इस जगह पे बनेगा। ये है आपका 45,249 का। याद रखना है 45,249 में बाइंग जोन है, बायर्स है, और 45,500 में सेलर है। और इसके ऊपर में भी एक जोन है, देखिए ये कैंडल, देखिए इस कैंडल का शेडो देखिए। तो बैंक निफ्टी में ये देखिए हर एक कैंडल में शेडो देखिए, ये स्टॉप लॉस खाने वाला कैंडल है। कोई कुछ भी बोले, हर ट्रेडर का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण में यह है कि अगर कैंडल इतना बड़ा बड़ा शेडो बनाएगा तो इसका मतलब स्टॉप लॉस भी बड़ा देना पड़ेगा। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस एक बिगिनर्स ट्रेडर कैसे दे पाएगा? इसीलिए सीखने के लिए 6 महीना 7 महीना 1 साल तक सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करो, 10% 20% प्रॉफिट लो, निकल जाओ, और उस दिन मार्केट देखना भी नहीं है, अपना काम करो। पहले सीख लो, उसके बाद बैंक निफ्टी तो है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। बाकी हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का सहारा लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से फिब रिट्रेसमेंट का सहारा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेवल बनाएंगे। 0.5 का लेवल ये है 45,376। मार्केट अगर आप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, अगर 0.5 को क्रॉस कर दिया मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड हो चुका है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया, और अगर 0.5 को टच करके नीचे आ गया तो मतलब मार्केट रिवर्स है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, ये जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, उठते उठते 0.5 को क्रॉस किया, तो मतलब ये 99% ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जाते जाते रेजिस्टेंस या उसके ऊपर कहीं भी एक रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तब लेकिन पुट का प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। मार्केट का ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, राइट, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो मार्केट का ट्रेंड अगर आप ट्रेंड में है, हम डाउन ट्रेंड का जो है प्लानिंग नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब आप ट्रेंड में जाकर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है और 0.5 को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट लेगा, ऐसे करके रिटेस्ट लेगा, उसके बाद जब ऐसे जाएगा तब यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा ये गोल्डन बार तक वेट करने का। ये जो गोल्डन कलर का जो बना है ना यहाँ पे, इसको क्रॉस करने का, इसको क्रॉस किया हम एंट्री लेंगे। ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से जाके रिजेक्शन लेके 70% तक यात्रा कंप्लीट कर चुका है। तो इसका मतलब यह है मार्केट फिर से सपोर्ट लेने के लिए जो है यहां से लेके यहां तक सपोर्ट लेने के लिए यहां तक आएगा ही, जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, फिर से जाकर रिवर्स होकर इस जगह पे आ गया। ये पूरा एक यू पैटर्न हो गया, और आजकल ये यू पैटर्न बहुत काम में आ रहा है। तो जैसे हम लोग चार्ट पैटर्न में पढ़े हैं, डब्ल्यू, डबल बॉटम, डबल टॉप यानी कि एम, हेड एंड शोल्डर है, फ्लैग एंड पोल है, कप एंड हैंडल है, हॉरिजॉन्टल है, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल, ऐसा बहुत कुछ है। आज से 1-2 साल बाद देखिएगा यू पैटर्न बोल के भी एक आ गया है। यू पैटर्न बोल के भी मार्केट में कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्मेशन मिलेगा तभी ट्रेड करना है, फ्राइडे को और मंडे को। मंडे फिर भी ठीक है, लेकिन फ्राइडे बहुत डेंजर है, ओके। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, एक सेकेंड, दूसरी बात इसके ऊपर और नीचे का लेवल भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फीब जो है हमें लेवल दे दिया है, लेकिन फिर भी हम फीब का सहारा लेने के बाद भी हम यहाँ पे एक राउंड लेवल रखेंगे 45,600। अब ये 45,600 क्यों? क्योंकि पहला तो रिजेक्शन लेके बॉडी इसने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद यहाँ से बाइंग भी स्टार्ट हुआ था। देखिए ये मार्केट ऊपर भी गया था, जाके यहाँ पे क्लोज हो गया था। ये 3:15 का कैंडल है, यानी 15 मिनट का, तो यहाँ पे क्लोज हो गया था।
तो क्या था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का भी कैंडल है, और जैसे कि इतना पॉइंट का रैली करने के बाद देखिए ऊपर से नीचे तक कितना आया है, उसके बाद रैली करने के बाद यहाँ पे 2 कैंडल बनाया, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट बुकिंग का ही कैंडल है, क्योंकि अगर बाइंग एक्टिवेट होता तो पहले हो जाता। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बायर का कैंडल होता तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन नहीं होता, और अगर ये बायर का कैंडल होता, गैप डाउन में इतना बड़ा शेडो बनाने का एक कारण भी है, कुछ लोगों ने कॉल खरीद के होल्ड कर दिया ओवरनाइट कि कल पैसा बनेगा। अब जैसे ही कॉल खरीदा मतलब मार्केट गैप अप ओपन होता तो प्रॉफिट मिलता, लेकिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने की वजह से उन सब का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जैसे ही डे लो जो था उसको क्रॉस किया तब तो और स्टॉप लॉस हिट होने लगे, जिस वजह से इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया। इसको कहा जाता है साइकोलॉजी, कि कहां पे बायर होगा, बाइंग एक्टिवेट होगा, कहां पे सेलिंग एक्टिवेट होगा, बायर कहां है, सेलर कहां है, प्रॉफिट बुकिंग कहां पे होगा, ये जो रेड कैंडल बना क्यों बना, ये ग्रीन कैंडल बना तो क्यों बना, ये है साइकोलॉजी। इसको जितना समझ पाइएगा उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाइएगा। ठीक है, तो ऊपर में एक लेवल है 45,600 का, और इसके ऊपर का एक लेवल मैं यहाँ पे बना सकता हूं बिल्कुल इस जगह पे जो है 45,739 का एकदम सिंपल लेवल है। बाकी फीव रिट्रेसमेंट के जरिए आप तो लेवल निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब इसके नीचे का जो लेवल है दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लेवल हमें मिल गया है जो है आपका बिल्कुल इस जगह पे 45,097 का। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चला गया तो इस जगह पे तगड़ा सेलर मिलेगा। 45,065 इस जगह पे तगड़ा सेलर मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है ये जो जगह है 45,097 से लेके 45,065 तक ये नो ट्रेड जोन है, यहां पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, बाकी उसके बाद तो गिरने लगेगा मार्केट। चलो सही है, तो क्या है कि मार्केट में न्यूज कुछ है जी, जैसे आपका बहुत सारा ऐसा है कि बोलता रहता है कि जी ऐसा होगा वैसा होगा, तो उससे मतलब नहीं है। हमको ट्रेंड लाइन देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, कैंडल स्टिक देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है, फीव रिट्रेसमेंट का यूज करना है बस। और अगर इससे ज्यादा भी आपको देखना है तो आप ऑप्शन चेन देख लो, न्यूज से मतलब नहीं है। हमें ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकडाउन मिल गया, बायर ने ट्राई किया, सेलर ने ट्राई किया, बस यही सब देखना है, साइकोलॉजी को समझना है और ट्रेड कर लेना है बस। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है captain_official। यहाँ पे मैं हर दिन जो है रील्स वगैरह देता रहता हूँ, डांस करने वाला नहीं, ट्रेड करने वाला। तो आप इसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं मंडे का ट्रेड आपका अच्छा हो, वीकेंड एंजॉय कीजिए, और अगर बिगिनर है तो एंजॉय मत कीजिए, सीखिए ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके पास जब पैसा आएगा तब एंजॉय करने के लिए टाइम भी मिलेगा। तो अभी टाइम को सीखने के लिए लगाइए, एंजॉय बाद में कर लेना। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।